सत साहिब। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेव जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सभी भगत आत्माओं को सत साहिब और सभी जगत भाइयों को राम राम नमस्कार। भाइयों, आज का जो मेरा टॉपिक है, आज जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि संत रामपाल जी महाराज का जमानत क्यों नहीं मिलती है और क्यों नहीं मिल रही है, इस टॉपिक में मैं बात करने जा रहा हूँ। तो जब तक भाई लोग जुड़ेंगे, जब तक हमारे आप लोग जुड़िएगा, तब तक थोड़ा मंगलाचरण कर लेते हैं। गरीब नमो नमो सतपुर सकूं, नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा, संतों सर्वसदि नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिन कुंजा कुर्बाने। निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम एकलयनुबे सुन्नदुनम। सोम सुरति समापतम सकल समाना निरतिले। उजल हिरंबर हरदमम बेपरवायता है वार पारणई मध्यतम। ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई, गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा। चरण कमल लोलाऊं, आदि अंत करो सेवा। परम शक्ति संगीतम रिधि सिद्धिदाता सोई। अविगत गुणायतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन जन पूषिषम भगत मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावै, ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावै, पूजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म ध्यावै। समृत जीवन जी का, मन इच्छा फल पावै। 33 कोटि धारा, ध्यावै शेष 88। उतरे भव जल पारा, कटे है यम की फांसी। 33 कोटि धारा, ध्यावै शेष 88। उतरे भव जल पारा, कटे है यम की फांसी। सतगुरुदेव की जय हो। संत रामपाल जी महाराज की जय हो। दादा गुरुदेव महाराज की जय हो। सभी भगत आत्मा जगत आत्मा जो मुझे देख रहे हैं, मित्रों, ये जो सच्चाई आप लोगों को बता रहा हूँ, ये पूर्ण सत्य है, पूर्ण सत्य घटना है। और पूर्ण सच्चाई यही है कि संत रामपाल जी महाराज जो 11 साल से जेल की सजा काट रहे हैं, इनके पीछे रीजन क्या है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज कभी दोषी ना थे और ना ही दोषी, ना आज भी दोषी नहीं है। फिर भी उन्हें जो है संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास की सजा की है और उनको जमानत क्यों नहीं मिल रही है। मेन तो कारण ये है कि संत रामपाल जी महाराज को जमानत नहीं मिलने के कारण, मुख्य कारण क्या है, ये आप लोगों को तो मैं बताना चाहता हूँ कि आखिर संत रामपाल जी महाराज को न्यायालय से जमानत नहीं मिलने का आखिर मेन बिंदु क्या है, मेन कारण क्या है और उसका जिम्मेवार कौन है। तो भाइयों, कारण जो है कि संत रामपाल जी महाराज जो है, संत रामपाल जी महाराज के एक भी शिष्य संत रामपाल जी महाराज के वाणी या वचन को नहीं मानकर मैनेजमेंट के जो है बातों में बहकावे में आकर के उनके आदेशों निर्देशों का पालन करते हैं। जितने भी शिष्य हैं, जो भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, नाम सिर्फ संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हैं, हालांकि वो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य नहीं है। क्योंकि जब संत रामपाल जी महाराज का दिशा निर्देश पर जब नहीं चलते हैं और ना ही उनका कोई नियम का पालन करते हैं, तो फिर वो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य कैसे हुआ। जितने भी शिष्य हैं, ये सब जो है मैनेजमेंट की बात, आरएसएस जो मैनेजमेंट है, उनके बहकावे में आकर अपने आदेशों निर्देशों का अपनाकर संत रामपाल जी महाराज के विपरीत जो है उन्नाव के षड्यंत्रकारियों का साथ देते रहते हैं और आज भी उन झूठे निकम्मों एवं माया के पुजारियों के साथ देते चले आ रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज ने कभी भी हिसार कोर्ट में किसी भी भगत आत्माओं को किसी को भी नहीं बुलाया था। किसी ना रोहतक में बुलाया, ना हिसार में बुलाया है। और ना ही संत रामपाल जी महाराज कोई काले कमांडो को रखे थे। कोई भी काले कमांडो संत रामपाल जी महाराज ने नहीं बनाई थी और ना ही उन्होंने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गठन की थी। ये कोई समिति गठन नहीं किया है, क्योंकि ये अपने वीडियो में
राम कुमार ढाका ने कई बार जो है कह चुका है कि राष्ट्रीय समाज समिति का सदस्य मैं हूँ। उससे जो है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से कोई भी लेन देन संत रामपाल जी महाराज का कोई लेन देन नहीं है। ये हम ही लोग बनाते हैं, ये समिति हमारा है, हम लोग समिति को बनाते हैं और सारा संचालक जो है हम ही लोग करते हैं। तो ये भी स्पष्ट हो चुका है। अब आप लोग को जो है बताता हूँ कि कोर्ट में जो है जब पेशी के लिए संत रामपाल जी महाराज गए हुए थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनका जो है कोर्ट में पेशी होना था। जो संत रामपाल जी महाराज वहाँ गए हुए थे, तो यही जो है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के मोजिज भगत लोग, मोजिजगण लोग वहाँ कोर्ट में जा करके रातों रात लेके पूरे रास्ते को हाईजैक कर दिया गया, पूरे रास्ते को जाम कर दिया था और सभी जो है लाठी डंडे लेकर के वहाँ पहुँच गए थे। सब पूरे रास्ते को जाम किए, पूरे गेट को, कैंपस को पूरा घेर लिया था। तो ये मोजिज भगत लोग जो है संत रामपाल जी महाराज के कोई बात को नहीं मानते हैं और इन लोगों ने कानून व्यवस्था को जो है तितर बितर कर दिया, कानून व्यवस्था को भंग किया, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब किया। इसीलिए जो है ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के जो लोग हैं, इनसे जितने भी इनके भगत लोग हैं, रामपाल जी महाराज का नामी जो मूर्ख भगत लोग हैं, जिनको ये पता ही नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज का वो भगत है भी या नहीं, क्योंकि जितने भी भगत हैं सब डीवीडी से नाम दीक्षा प्राप्त किए हैं। सब जो है फर्जी दीक्षा भी फर्जी और सतलोक आश्रम भी फर्जी है। क्योंकि इस समय सारा काम जब 2014 के बाद जो काम हुआ है, जो संत रामपाल जी महाराज के अनप्रेजेंटेड जो काम हुआ है, वो सारा काम टोटली फर्जी काम हुआ है। तो भाइयों, यही मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, संत रामपाल जी महाराज का मौजूद सिद्ध जो है कोई भी बात जो है संत रामपाल जी महाराज की वाणी पे नहीं चलते हैं। ये जितने भी लोग हैं ये सब राष्ट्रीय समाज सेवा के बताए हुए नियमों पर चलते हैं। और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ये चाहती थी कि सारा कानून जो है डिस्टर्ब हो जाए, सारा नियम जो है जो सरकार का जो नियम है टूट जाए, नियम का भंग हो जाए और अनेकों जो है धाराएं संत रामपाल जी महाराज पर लगे, अनेकों एफआईआर संत रामपाल जी महाराज पर लगे, ताकि जो है सजा जो है संत रामपाल जी महाराज का और भी आगे मत तगड़ा सजा हो जाए। और ये मूर्ख अनुयायी लोग समझते नहीं थे कि इतना जो है इतना जमाव, इतना भीड़ इकट्ठा करना, इतना भीड़ इकट्ठा करके वहाँ कोर्ट कैंपस में जाना, ये यही दर्शाता है। और यही आखिर हुआ कि संत रामपाल जी महाराज के ऊपर कई एफआईआर हुए और उन्हीं के कोर्ट ने उन्हीं भीड़ को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज को आज तक एक दिन का पैरोल भी नहीं मिला और ना ही एक दिन का पैरोल भी नहीं मिल रहा है। क्योंकि वो देख रहा है कि ये इतने इनके अनुयायी हैं और सब जितने भी अनुयायी सब उदंड है, सब उदंड प्रवृत्ति के लोग हैं, जितने भी इनके अनुयायी हैं सब उदंडता से जो है पूरा उनके अंदर जो है कूट के भरा हुआ है। ये भगत के लक्षण नहीं होता है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे अपने भक्तों को, अपने जो है अनुयायियों को ऐसा ये ज्ञान नहीं दिया था। ये जितने भी ये सब जो हैं ये कार्य करता थे सब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे, मैनेजमेंट के थे। यही लोग मैनेजमेंट को चलाते हैं, यही लोग मैनेजमेंट को देखते थे और यही जो है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गठन किया। और इन्हीं लोगों ने काले कमांडो के पालतू जो कुत्ते बना रखे थे और इन्हीं पालतू कुत्तों ने कोर्ट में घेरा, हिसार कोर्ट कैंपस को घेरा था और वहां जो नारेबाजी की थी, वकीलों से धक्का मुक्की की थी। इसी से ये जो है इतना मुद्दा जो है गर्म हुआ और इसी मुद्दे के चलते संत रामपाल जी महाराज का जो है नोटिस पे नोटिस आया। और इसी जो है यही बरवाला कांड का मुख्य कारण था, बरवाला कांड का होने का मुख्य कारण भी यही था, क्योंकि यहीं से जो है इसका बरवाला मुख्य कांड का जो है ये जन्म जो है यहीं से होता है। तो भाइयों, और आगे मैं बताना चाह रहा हूं, न्यायालय में और इन्हीं लोगों ने, इन्हीं का जो अड़ियल रवैया था, संत रामपाल जी महाराज को ये लोग जो है हरगिज संत रामपाल जी महाराज को, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग हरगिज संत रामपाल जी महाराज को न्यायालय देना जो है संत रामपाल जी महाराज को न्यायालय तक नहीं जाने देना चाहते थे। और इसी के जो अड़ियल रवैया जो था, और इन्होंने यही अड़ियल रवैया को अपनाया था। हर वक्त वे न्यायालय जाने को तत्पर थे। संत रामपाल जी हमेशा जो है कानून का सम्मान करते थे और न्यायालय जाना चाहते थे और अपना कानून का जो है कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहते थे। मगर इन्हें न्यायालय में जाने से किसने रोका?
अब ये लोग, आप लोग विचार करिए, एक फिर न्यायालय को जाने से किसने रोका? वे कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लिए और ना ही लेने का प्रयास किए। फिर भी संत रामपाल जी महाराज के आड़ में किसने कानून को अपने हाथ में लेने का जो है ये कृत्य किया? और ये किसी से छिपा नहीं है, ये हर भगत लोग, लगभग भगत लोग जान रहे हैं। लेकिन जानने के बाद भी ये लोग, जो सच्चाई को जानने के बाद भी कि मैनेजमेंट जो है ये संत रामपाल जी महाराज का मैनेजमेंट की तरह बात को नहीं मान रहा है और ना ही उनका बात को मानता था। सारे कानूनों को, सारे नियमों, संत रामपाल जी महाराज के नियमों को उल्लंघन कर रहा है। और जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए गए उद्देश्य, जो बताए गए नियम कानून जो था, नियम का जो पालन जो करना था, वैसे नियमों पर नहीं चलना, इस सत्संग के द्वारा संत रामपाल जी महाराज सब बता चुके थे। फिर भी ये मूर्ख भगत लोग अपने गुरु का साथ ना दे करके ये मूर्ख जो है मैनेजमेंट लोगों का साथ दिए और फालतू का भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। और फालतू का भीड़ इकट्ठा किए। इन लोगों को तारीखों पर बुलाया जाता था। जब संत रामपाल जी महाराज जब अरेस्ट हो गए, बाद में जब तारीखें पड़ने लगी, तब तारीखों पे ये लोग हजार भक्तों को बुलाते थे वहाँ, ये फलना तारीख में वहाँ पहुँचना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो सके और संत रामपाल जी महाराज को जमानत ना मिले। मुख्य कारण तो यही था कि इनका भीड़ इकट्ठा करके कोर्ट में दिखाना था, प्रशासन को दिखाना था, प्रशासनिक कार्यों में बाधा डालना। जितना ये लोग प्रशासनिक कार्यों में बाधा डाले, इसी के चलते संत रामपाल जी महाराज को आज तक एक दिन का जमानत नहीं मिला। क्योंकि जितने भी ये मूर्ख भगत लोग हैं, संत रामपाल जी महाराज के ये अनुयायी नहीं, ये सब मैनेजमेंट के अनुयायी हैं। और सब जितना भी बात जो सुनते हैं, ये लोग मैनेजमेंट की बात को सुनते थे। और मैनेजमेंट की बात को सुनने के कारण ही इतना बड़ा हुड़दंग हुआ। और इस हुड़दंग ने, जो इतने बड़े जो हुड़दंग मचाया, ये हुड़दंग ने संत रामपाल जी महाराज को जो है बाध्य कर दिया। और संत रामपाल जी महाराज को जो है इन लोगों ने बरवाला जैसे कांड का जन्म दिया। बरवाला जैसे कांड में यही हुआ, इन लोगों ने, जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने इतने काले कमांडो को बनाया, इतने काले कमांडो बना, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो में देखने के बाद यदि आप लोग वाकिफ नहीं होंगे तो फिर सच्चाई, फिर आप क्या जान सकोगे? आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये लोग ढेला, पत्थर, लाठी, डंडे लेकर के ऊपर छत पे जमा कर रखे थे। पुलिसों से भिड़ गए, पुलिस के साथ में जो हाथापाई किया और ढेले पत्थर चलाए, पुलिसों को क्षति पहुंचाया, सरकारी कानूनों का उल्लंघन किया। ये लोग सरकारी कानून को मजाक बना के रखे थे। कोई भी पुलिस को अंदर, आश्रम के अंदर जाना नहीं दिया, आश्रम में जाने से रोका। और सब मूर्ख अनुयायी लोग जो है ये मैनेजमेंट की बात को माने। ये आदेश संत रामपाल जी महाराज का कोई आदेश ऐसा नहीं था। तो भाइयों, ये जो सत्य जो घटना है, ये आप लोग वीडियो के माध्यम से देख भी चुके हो और जानते भी हो। फिर भी जो है उस मैनेजमेंट का साथ आज भी नहीं छोड़े हो और आज भी आप लोग मैनेजमेंट के साथ में दे रहे हो। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर नहीं आ रहे हैं। जिस दिन सारा भगत जाग जाएगा और अपने गुरु के लिए आवाज उठाएगा, तो संत रामपाल जी महाराज को आने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि मैनेजमेंट ने ही तो सारा खेल रचा है और उसी खेल के चलते आज संत रामपाल जी महाराज को जो है डबल उम्र कैद की सजा करवा दिया है, आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। और ये भी कोर्ट में झूठी गवाही देकर किया है। 5 महिला और 1 बच्चे की जो हत्या हुई है, इसके जिम्मेवार कौन है? ये 5 महिला और 1 जो बच्चे का जो है मासूम बच्चे का हत्या हुआ, डंडे से पीट पीट कर मारा गया, इसके जिम्मेवार कौन है? इसके जिम्मेवार वही मैनेजमेंट है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, जिसने काले कमांडो को, पालतू काले कमांडो गुंडे को पाला। और वही काले कमांडो ने कानून को अपने हाथ में लिया, पुलिसों से जो है हाथापाई किया, कोर्ट में जाकर के वकीलों से धक्का मुक्की किया। तो आप लोग जो है इतना जानने के बाद भी ये मैनेजमेंट का साथ दे रहे हो और साथ देते आ रहे हो, तो कैसे आप संत रामपाल जी महाराज की शिष्य हुए? संत रामपाल जी महाराज का वचनों पे कहाँ चल रहे हो? जो संत रामपाल जी महाराज ने जो नियम बताए थे, मर्यादाएं बताए थे, उस मर्यादा पे कहाँ चल रहे हो आप? कहते हो अपने आप को जो है तत्वदर्शी संत का जो है शिष्य कहते हो,
अरे सर, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए आप जैसे लोगों को। अपने आप को संत रामपाल जी महाराज का शिष्य कहते हो, जरा भी शर्म नहीं आती है संत रामपाल जी महाराज शिष्य कहते हुए? कि संत रामपाल जी महाराज का एक भी बात जो है मानते हो आप लोग, उनके निर्देशों पे चलते हो, या अपने आप को संत रामपाल जी महाराज का शिष्य लगाते हो? संत रामपाल जी महाराज का नियम जो है ना, नियम पहले नियम फॉलो करो, फिर अपने आप को संत रामपाल जी महाराज का शिष्य कहना। ये हम सब मूर्ख भक्तों नहीं, वहां कोर्ट में जाकर के ये मैनेजमेंट ने सबको बहका दिया कि वहां कोर्ट जाना है, वहां संत रामपाल जी का बुलावा है, वहां संत रामपाल जी महाराज सबको बुलाए हैं कोर्ट में। और ये काले कमांडो साहब और जितने मूर्ख शिष्य लोग थे सब पहुंच के कोर्ट को घेरने पहुंच गए, रास्ते को जाम कर दिया गया। इसीलिए बरवाला कांड हुआ। अरविंद जी को सत साहेब, जो तमाम भाई लोग जुड़े हैं सबको सत साहेब। तो भाइयों, ये जो है ये किसी से छिपा नहीं है, ये सबको पता है। मैनेजमेंट के बहकावे में आकर संत रामपाल जी महाराज के मौजूद शिष्यों ने ही कानून को अपने हाथ में लिया और प्रोसीडिंग को हाईजैक किया। और राष्ट्रीय समाज सेवा मैनेजमेंट के कहने से ही हिसार पर पेशी की तिथि पर जाकर हुड़दंग मचाते थे, गुरु जी पर अनेकों केस लगवाते थे। उक्त सारी कृत्य गुरु जी के विपरीत उनके दुश्मन आरएसएस मैनेजमेंट के साथ मिलकर उनके महामूर्ख शिष्य ही करते थे। और आज भी गुरु के जी द्वारा रखे गए हर सबूत के बावजूद भी उनके शिष्य गुरु कथनों एवं ज्ञान को नहीं मानते और वो गुरु जी को ही दोषी बनाते आ रहे हैं। गुरु जी ने दुनिया के समक्ष पेश होकर बताया था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। उन्होंने कोर्ट में भी याचिका दायर की थी संत रामपाल जी महाराज ने कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, ये समिति का जो है देख रेख की सारा जो है राम कुमार ढाका है। और राम कुमार ढाका ने भी बात की जो है पुष्टि की थी, ये पहले मीडिया में पुष्टि भी किया था कि राष्ट्रीय इनसे जो है संत रामपाल जी महाराज कोई लेना देना नहीं है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से संत रामपाल जी महाराज का कोई लेना देना नहीं है। तो आप लोग को इसीलिए वीडियो बनाकर लाइव आकर अवगत करा रहा हूं, कि जो है ये सब संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ जो है इतने काले कमांडो को बनाए। और संत रामपाल जी ने महाराज ने बताया कि मेरे काले कमांडो मेरे नहीं है और मैं न्यायालय को जाना चाहता था, मगर समिति वाले इसके खिलाफ थे। चंडीगढ़ न्यायालय में हाजिर होने के लिए राष्ट्रीय समाज समिति के चंगुल से 5/11/2014 को पंचकुला से चंडीगढ़ पंचकुला तक पहुंचे थे, पंचकुला चंडीगढ़ पहुंचे थे। और राष्ट्रीय मैनेजमेंट को मतलब राष्ट्रीय समाज समिति वालों को भनक लगते ही वे संत रामपाल जी महाराज को पंचकुला से हाईजैक कर बरवाला वापस लेकर आए और आश्रम में संत रामपाल जी महाराज को नजरबंद किए। संत रामपाल जी महाराज का बयान है कि वे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि बरवाला आश्रम में छुपकर बैठ गए, नहीं तो वो लोग भी मुझे मार देते। मैं जो है आश्रम में छुपा रहा इसलिए बच गया, नहीं तो मुझे वो लोग जान से मार देते। तो आप लोग सोचिए कि आखिर वो कौन थे, आखिर वो लोग कौन थे जो गुरु जी को जान से मार देना चाहते थे? ऐसा करने की हिम्मत किसको थी? भाइयों, ये कोई और नहीं था, ये मैनेजमेंट के पदाधिकारीगण थे, ये वही लोग थे जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज का मारने का प्लान बनाया था। इन्होंने इतना बड़ा कांड, एक कमांडो, इतनी बड़ी कमांडो बनाना कोई आम बात नहीं है। इतना बड़ा जो कमांडो, इतना फौज कमांडो को बना सकता है, और जो सरकार जो कानून जो प्रशासन से लोहा ले सकता है, वो छोटी मोटी बात नहीं थी। इन लोगों ने, आप लोग तो जो है बरवाला कांड से वाकिफ तो होंगे ही, उपरोक्त घटना पर जो घटना हुआ था बरवाला कांड का, वो विचार करने से साफ जाहिर होता है कि संत रामपाल जी महाराज का जमानत नहीं होने से सबसे बड़ी बाधा कौन बना? जो मौजूद शिष्य लोग थे वही बाधा बन रहे हैं। जो फालतू का जो भीड़ लगाते हैं, जो फालतू का जो भीड़ लगा करके और संत रामपाल जी महाराज के लिए झूठे जो है तारीखों पर जाते हैं, कोर्ट में जाके भीड़ लगाते हैं, तारीखों पर जाते हैं, हजारों की संख्या दिखाते हैं। और वही संख्या दिखाने के कारण प्रशासन जो है सब देख रहा है, और वही सब पुष्टि होने के कारण जजों ने साफ जमानत के लिए मना कर दिया। क्योंकि जितने भी शिष्य थे संत रामपाल जी महाराज सब मूर्ख शिष्य हैं, और ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के बात पे चलने वाले शिष्य हैं, उन्हीं को बात को मानने वाले शिष्य हैं, उन्हीं की बातों को फॉलो करने वाले लोग हैं। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज को आज तक जमानत नहीं मिल रही है।
और जो भी जमानत मिलती भी आगे, लेकिन ये 12 जो वकील लगा के रखे हैं वहां पर, ये सारे वकील जो हैं ये राष्ट्रीय समाज समिति के लोग के ही जो है चट्टू बट्टूकार लोग हैं। और यही लोग जो हैं इनसे इनको पैसा मिलता है और इन्हीं के लिए काम करता है। फिर संत रामपाल जी महाराज कहाँ से निकलेंगे? इसीलिए मैं वीडियो में लाइव आकर बताता हूँ आप सभी भगतों को, भगत भाइयों को, जगत भाइयों को सच्चाई क्या है, सच्चाई से अवगत कराता हूँ। देखिए ये जो पुस्तक है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, इस पुस्तक जो है ये पूरा कोर्ट का जजमेंट फाइल है। और इस जजमेंट फाइल में कोर्ट में क्या क्या गवाही दिया गया है, ये हरामजादे कुत्ते लोग क्या बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज को हमने बयान नहीं दिया, ये तो जो है पुलिस ने, हम कोरे कागज पे साइन किए थे, हमने जो है पुलिस के समक्ष जो है कोरे कागज पर साइन किए थे और कोरे कागज साइन कर पुलिस ले गई। उसके बाद पुलिस ने अपने प्लान तहत जो है ये सब जो है बना के बनावटी लिख के जो है कोर्ट में पेश किया। लेकिन ये आप लोगों को ये नहीं पता होगा भाइयों कि पुलिस कुछ भी लिख देवे, कितना भी मारेगा, कितना भी पीटेगा, कुछ भी पक दो वहां मार से बचने के लिए। लेकिन जो ही आपका चार्जशीट कोर्ट में जाएगा और जब कोर्ट में आप जब बयान दोगे तो वही बयान को सच्चा समझा जाता है। आप उस समय बयान को अपना बदल सकते हो और सच्चा बयान को जज के सामने दे सकते हो कोर्ट में, वही आपका बयान जो है मान्य होगा। अरे हरामजादों ने कोर्ट में साक्षी बयान को दिया है और सच्चा बयान जो है 5 महिला रे बच्चे के मारने का जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी पुष्टि हो गया है कि लाठी डंडों से पीटा गया और आश्रम में लाठी डंडा कहाँ लोग रखे थे मार करके, ये सब पुलिस की जांच में लोग खुद ही लोग दिखाया, वहां जाके खुद ही लोग जाके दिखाया है। तो डंडे को बरामद करवाया है लोगों ने और पुलिस को डंडे को ले जाकर बरवाला थाना में जमा किया है। फिर भी आप लोग को झूठ लगता है। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ऐसे शिष्य को चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। और इस किताब को झूठ साबित करते हो, इस किताब को झूठ साबित करने वालों का 1 लाख का इनाम जो है मिलेगा, 1 लाख का इनाम। कोई भी इस किताब को झूठ कर दो उसे मेरे तरफ से 1 लाख का इनाम मिलेगा। भाइयों ये सारी सच्चाई बात बता रहा हूं, आंखें खोल लो, आंख और कान को खोल लो। सुमन दासी जी को सत साहेब, नितिन कुमार जी को सत साहेब, आंख और कान को खोल लो। आप लोगों के कारण ही संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे हैं और बाहर नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि आप लोग जो है हर तारीखों में जाते थे, पहले हर तारीखों में बुलाते थे संत रामपाल जी महाराज के नाम पर। इस गुरु जी का जो है आदेश है सबको तारीख पे चलना है। मुझे भी बुलाते थे लेकिन मैंने कोई तारीख पे नहीं गया, एक भी तारीख पे नहीं गया मैंने, क्योंकि इनकी चाल जो है समझ में आ गई थी। क्योंकि इतना बड़ा कांड कराना, प्रशासन से लोहा लेना कोई आम बात नहीं था। अरे इतने काले कमांडो को बनाना क्या एक संत का काम था? कोई संत ऐसा बनाएंगे कोई काला कमांडो? आज जो है बोलते हो नहीं गुरुजी जो है जेल धाम में बैठे हैं, गुरुजी परमेश्वर हैं, ईश्वर हैं। तब कहां परमेश्वर चले गए थे? तब परमेश्वर नहीं थे जब संत रामपाल जी महाराज के चारों ओर जो है रिवॉल्वर लेके घूमते थे आप लोग, राष्ट्रीय समाज सेवा के गुंडे लोग। तब क्या संत रामपाल जी महाराज भगवान नहीं थे क्या? तब उन्हें कोई नहीं मार सकता था? तब कोई मार सकता था और अभी उनको कोई नहीं मार सकता है। तब आप लोग अच्छा कर रहे थे संत रामपाल जी महाराज का, और आज जो है संत रामपाल जी महाराज परमेश्वर बन गए, भगवान बन गए। आज गुरु नहीं है, आज तो परमात्मा है, डायरेक्ट कबीर साहिब है। अरे मूर्ख भक्तें आंखों खोल लो, जाग जाओ। संत रामपाल जी महाराज ने अपने आप को कभी भी भगवान सिद्ध नहीं किया और ना ही अपने आप को जो है परमेश्वर कहा। यही सच्चाई है। पूर्ण सच्चाई सत्संगों, आप पुराने सत्संगों को वीडियो DVD ये मैसेज डाल करके, पीला पचा डाल करके जितने भी पुराने DVD CD होंगे सब भक्तों को बरवाला आश्रम में जमा कर दें। क्यों जमा कराया गया पता है आप लोगों को? ये मैनेजमेंट की इतनी बड़ी चाल है ना, इस चाल को आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। आप लोग जो है हाथ पे हाथ धरे बैठे हो और अपने गुरु के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो। अपने गुरु के लिए कुछ करो, आवाज उठाओ अपने गुरु के लिए और क्रांतिकारी भगत भाइयों का साथ दो। अपने गुरु के लिए आवाज उठाओ, हमारे तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए मत उठाओ, अपने गुरु के लिए आवाज उठाओ। अरे रामचंद्र जी इतने सालों से चिल्ला रहे हैं, किसके लिए चिल्ला रहे हैं? क्या अपने लिए चिल्ला रहे हैं? क्या आपके लिए चिल्ला रहे हैं? नहीं, वो अपने गुरु के लिए चिल्ला रहे हैं। अपना उसका जो कर्तव्य है
वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। आप भी अपना कर्तव्य का पालन करिए। और सच्चे भगत वही है जो क्रांतिकारी शिष्य का जो साथ दे रहे हैं और जो क्रांतिकारी शिष्य के साथ जो कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं, वही संत रामपाल जी महाराज का असली शिष्य हैं। बाकी सब फर्जी लोग हैं, सब कोई सही नहीं है। यदि आप भी अपना अभी भी यदि जाग जाओ, अभी भी सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। यदि अभी भी चाहते हो कि संत रामपाल जी महाराज का साथ दें और संत रामपाल जी महाराज को जेल से निकालना चाहते हो, अपने गुरु के लिए कुछ करना चाहते हो, अपना कर्तव्य पूरा करना चाहते हो, तो क्रांतिकारी भक्तों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलो और इस पुस्तक का प्रचार करो। ये जो पुस्तक है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक, इस पुस्तक का प्रचार करिए। ये पुस्तक जो है पूरा प्रमाण है, कोर्ट का सब निकाला हुआ जजमेंट है। जो कोर्ट ने क्या क्या गवाही, कोर्ट ने क्या क्या जो है किन किन लोगों ने क्या क्या गवाही दिया कोर्ट में संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ, क्या क्या झूठा बयान दिया, सारा बयान इसमें रिकॉर्ड है, सारा बयान प्रस्तुत है इसमें। और आप इसे फर्जी बताते हो। कोई भी फर्जी साबित करके दिखाओ ना, इसे साबित, उसके लिए 1 लाख का इनाम है। साबित कर तो दिखाओ क्या फर्जी है। तो भाइयों, ये जो पुस्तक को मंगाना जो चाहते हैं, जो इस पुस्तक को प्राप्त करना चाहते हैं, वो मुझ दास से प्राप्त कर सकते हैं, त्रिभुवन दास। मेरा नंबर है 9892112520। मेरा नंबर है 9892112520। त्रिभुवन दास मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। इंडिया के कोई भी कोने में प्राप्त कर सकते हैं, आपको पोस्ट के द्वारा भेजा जाएगा, आप पोस्ट के द्वारा मंगा सकते हैं। तो भाइयों, यह जो पुस्तक है ज्ञान अमृत षड्यंत्र का नाम 20 का पुस्तक है, इसको मंगाइए और सत्य को जो है जानिए कि संत रामपाल जी महाराज को कैसे कैसे फंसाया गया है, किन किन धाराओं में किन किन एफआईआर, कितने एफआईआर हुए, कांड में कैसे कैसे फंसाया, सारे जो है सबूत प्रमाण सहित जो है आपको सच्चाई जानने को मिलेगा। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस पुस्तक को मंगाइए और आप इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक को मंगाइए। प्राप्त करने के लिए मुझे कॉल करिए या व्हाट्सएप पर जो है मुझसे संपर्क करिए, अपना एड्रेस पता भेजिए, आप तक जो है पुस्तक पहुंचाया जाएगा। तो आज के लाइव में भाई इतना ही, फिर आगे आपको लाइव में वीडियो मिलूंगा। तब तक के लिए जो है भाइयों, तब तक के लिए जो है आप लोगों से विदा चाहता हूं और फिर अगले वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, मिलेंगे। और कुछ नए इस पुस्तक से जो है एफआईआर नंबर 429 430 जिसमें संत रामपाल जी महाराज को सजा हुई है, उनके बारे में उस सच्चाई को अवगत कराऊंगा, आप लोगों तक पहुंचाऊंगा और आप लोग सच्चाई दिखाऊंगा कि ये हरामियों ने कितने बड़े षड्यंत्र के तहत संत रामपाल जी महाराज को फंसाया है। ये पूर्ण जानकारी आप लोगों को होगी, तो आप लोग भी किताब को मंगाइए और इस पुस्तक को पढ़िए। तो जो भी जगत एवं भगत लोग मुझे देख रहे हैं, सबसे मेरा निवेदन है कि पुस्तक को मंगाइए। और संत रामपाल जी एक सच्चे संत हैं, उन्होंने कोई भी ऐसा कुकृत्य नहीं किया है। ये जो है आप लोग जान सकते हैं इस पुस्तक से कि संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ कितना बड़ा षड्यंत्र हुआ है और किन किन षड्यंत्रों के माध्यम से ये बरवाला जैसे घटना का अंजाम दिया और संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास करा दिया है। तो भाई सभी भगत भाइयों को सत साहेब और हमारे जगत भाइयों को राम राम। जय हो बंदी छोड़ की। सत साहेब।